मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया। चंडी प्रखंड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने जहां कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, वहीं एनडीए को लेकर एक बार फिर सख्त रुख दिखाया। मुकेश साहनी ने दो टूक कहा कि जब तक मल्लाह समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, वीआईपी एनडीए में वापसी नहीं करेगी। चाहे जान चली जाए, लेकिन सामाजिक न्याय से समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अब बिहार बीजेपी के किसी नेता से उनकी कोई बातचीत नहीं होगी। कार्यकर्ताओं का जोश, जनसैलाब से गूंजा सम्मेलन में जिले भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। पूरे सभागार में सरकार बनाओ, अधिकार पाओ के नारों से माहौल गूंजता रहा। साहनी ने कहा, नीतीश कुमार के गृह जिले में इतना बड़ा समर्थन अपने आप में इस बात का संकेत है कि बदलाव की लहर अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी की रणनीति साफ। सम्मेलन में पार्टी की आगामी रणनीति भी सामने आई। साहनी ने कहा कि वीआईपी नालंदा की सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनना तय है और वीआईपी उसकी मजबूत कड़ी साबित होगी। उन्होंने बताया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ सीटें जीतना नहीं, बल्कि गठबंधन को सत्ता तक पहुंचाना है, उन्होंने जोड़ा। नीतीश के गढ़ में वीआईपी की मजबूत दस्तक। इस आयोजन ने नालंदा में वीआईपी की मजबूत मौजूदगी का एहसास कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। वीआईपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद ने कहा कि नालंदा में पार्टी की पकड़ अब और मजबूत हो चुकी है और 2025 में नीतीश कुमार जी के गृह जिला में आज इतना बड़ा हल्ला बोल है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे पार्टी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और चुनावी साल है और मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और नालंदा जिला में वीआईपी पार्टी चुनाव भी लड़ेंगे और नालंदा जिला के मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। हम लोग आए सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, इसके लिए इस जिला में हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं और आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब है। और निश्चित तौर पे इस बार हमारे महागठबंधन के सरकार बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर इस बिहार में हम लोग मजबूत होंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली में मजबूत होंगे और जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में निषाद समाज को जो आरक्षण है वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जायसवाल जी ने कहा कि महागठबंधन में आपका दूसरा बिल्कुल ही नहीं, वो लोग सपना देख रहे हैं, परसेप्शन खराब कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो लोग कमजोर हैं, मुकेश सहनी वहाँ पे नहीं जाएंगे तो उनकी नैया डूबने वाली है। कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, लेकिन मुकेश सहनी उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके बड़े बड़े नेता जो है हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम लोग उनसे बात नहीं करते इसलिए क्योंकि जब तक निषाद समाज का आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम लोग एनडीए से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो लोग परसेप्शन फैला रहे हैं कि ताकि चिराग पासवान आ रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जहाँ वहाँ मजबूती से रहिए। चिराग पासवान जी आपके पास 50 विधायक का विधायक बनाने का ताकत है, वहाँ पे 50 सीट से कम में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। वहाँ पे ये आपको डर दिखा रहा कि मुकेश सहनी आएंगे तो आप बेफिक्र रहिए, हम वहाँ पे जाने वाले नहीं है। आप मजबूती से वहाँ पे आप मौका का फायदा उठाइए, ज्यादा ज्यादा सीट लीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा आपके पास विधायक होगा तो निश्चित तौर पे आपकी बात दिल्ली का सरकार सुनेंगे। अगर वही कम होगा तो 2000 आपने देखा कि 2023 में किस तरीके से चिराग पासवान जी के सभी सांसद को तोड़ लिया भाजपा वाले ने, उसी तरीके से फिर तोड़ लेंगे। तो इसलिए आप वहाँ मजबूती से रहिए। भाजपा खाली आपको मुकेश सहनी का डर दिखा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे मजबूती से रहिए। नालंदा पूरे राज्य में 243 पर हम लोग लड़ेंगे। इस जिला में जितनी भी सीट है सभी सीट पर हम लोग लड़ेंगे। कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ पे कांग्रेस लड़ेंगे, कुछ पे आरजेडी लड़ेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि अपना सीट जीतना नहीं, गठबंधन का जितने भी सीट है सभी सीट को जीतने का लक्ष्य होगा। हमारे वीआईपी पार्टी का संस्थापक
पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी आए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन था जो आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगी उसी मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिए हैं और हौसला बुलंद किए हैं। क्या लोगों के संदेश दिए हैं? संदेश लोगों को ये पहुंचाए हैं कि नालंदा में 7 विधानसभा सीट है, 7 पर हम लोग बूथ कमेटी से लेके प्रखंड कमेटी तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ से VIP का 2 आयाती सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कितना के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे? यहाँ कम से कम हम लोग तो कार्यकर्ता को बुलाए थे, लेकिन यहाँ इतना भीड़ उमड़ी कि आप भी जितना भीड़ आया जनसैलाब उमड़ा है वो आप देख के नीतीश कुमार जी नालंदा जिला का मुख्यमंत्री जी हैं वो भी हरास हो जाएंगे। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंह कॉलोनी में सोमवार की प्रेम प्रसंग को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। चंडी मऊ निवासी मनीष कुमार नामक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को भी गोली मार ली। गंभीर अवस्था में उसे पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मचा हड़कंप। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो मां बेटी खून से लथपथ पड़ी थी और आरोपी युवक भी वहीं घायल अवस्था में पड़ा था। मृतकों की पहचान सिंह कॉलोनी निवासी जोगेंद्र राम की पत्नी पुट्टूस देवी और उनकी पुत्री पूनम कुमारी के रूप में हुई है। प्रेम प्रसंग में खटास बनी वजह। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मनीष और पूनम के बीच पूर्व में प्रेम संबंध था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। माना जा रहा है कि इसी मानसिक तनाव में आकर युवक ने ये खौफनाक कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही सिलाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। पूरे मोहल्ले में घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने कहा कि फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस सभी कोणों से जांच कर रही है। एक आरोपी व्यक्ति जिसका नाम मनीष कुमार है, वो आए और एक घर में आके उन्होंने फायरिंग की घटना की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती और एक महिला का जो है उसमें निधन हो गया है। ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। पुट्टूसा देवी और पूनम कुमारी जो है नाम है। और जो आरोपी व्यक्ति है उसने खुद को भी जो है जो पिस्टल से दोनों को गोली मारी, उससे ही खुद को गोली मार ली है। जो पुट्टूसा देवी और पूनम देवी है वो तो ऑन स्पॉट जो है उनकी मृत्यु हो गई है, और जो आरोपी है उसके भी हेड में उन्होंने शॉट लिया है। तो अभी जो है उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पे उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। सर वजह क्या कारण है? देखिए, अभी जो लोकल पूछताछ की है ग्रामीण लोगों से बता रहे हैं कि ये जो पूनम देवी है उनका जो भाई था उसी के साथ जो है मनीष कुमार जो है उनके घर में आना जाना था। और अभी चूंकि बहुत जल्दी होगा इस चीज़ को कहना कि क्या घटना है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी 28 तारीख को जो है पूनम देवी की शादी भी थी, पूनम कुमारी उनकी शादी भी थी, शादी भी इनकी लगी भी थी। तो अभी काफ़ी उसको जल्दीबाजी होगा किसी भी निर्णय पे जो है पहुंचना। घर वाले जो है अभी उस अवस्था में नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ, और आसपास के जो भी इनके पड़ोसी हैं उनके द्वारा हम उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। और एफएसएल की टीम भी आप लोगों ने देखा है कि वो आई है, वो भी जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रही है। घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है वो आरोपी के पोजीशन से हमने बरामद की है, और जो भी इसमें तथ्य आएंगे अनुसंधान के क्रम में उसको जो है फिर आप लोगों को अगले से बता दिया जाएगा।